रानो चिड़िया और चिंटू आज बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनका खेत आज मुकम्मल तरीके से तैयार हो गया था। उन्होंने तरबूज का खेत लगाया था, इस वजह से वो बहुत खुश थे। मेरे बेटे, मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आपने और मैंने दोनों ने मेहनत करके दिन रात एक करके इस खेत को उगाया है। बहुत ही अच्छी तरह हमने इस खेत को उगाया है। अब हम इसे बेचकर, इसके फल को बेचकर हम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। फिर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर वो चीज़ मुहैया कराऊंगी जो तुम्हें चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल मामा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं क्योंकि आज हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और अब आप मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगी जो आप नहीं कर पाई थी। वैसे अम्मी जान, अब हम इसका क्या करेंगे? आप मुझे बताएं, इन तरबूजों को हम कहाँ बेचने जाएंगे? बताएं अम्मी जान। बेटा, हम इनको बाजार में बेचने जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे, हम जब इसमें लेकर जाएंगे तो उसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। जी हाँ मामा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हम तो इसे बिल्कुल भी नहीं उठा सकते, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं जानती हूँ मेरे बेटे, लेकिन आपको मैं बताऊंगी कि हम इसके लिए एक हाथ गाड़ी लेकर आएंगे जिसमें हमें तरबूज रखेंगे और फिर हम इन्हें बाजार लेके जाएंगे। तो ठीक है अम्मी जान, आप जाएं आराम से। मैं सारे तरबूज तोड़कर इकट्ठे कर लेता हूँ, फिर हम जाएंगे बाजार। फिर चिड़िया हाथ गाड़ी लेने के लिए चली जाती है और वो उसका बेटा चिंटू सारे तरबूज इकट्ठे कर लेता है। फिर वो दोनों बाज़ार की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब वो जाते हैं तो वो रोबी से कहते हैं, रोबी चिड़िया, जल्दी जल्दी हमारे ये तरबूज तोड़ दो। तुम्हारे पास बहुत से लोग आते हैं तोड़ने के लिए। अब तुम मेरा भी तोड़ो और मुझे भी पैसे दो। दरअसल मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके इसको किया है, इसकी खेती बाड़ी की है और अब मैं चाहती हूँ कि मुझे उतने ही पैसे मिले जितने की मैं हकदार हूँ। तो इसके आपको पैसे मिलेंगे 15 सिक्के। अब दरअसल बात ये है कि इतने तरबूज के इतने ही पैसे बनते हैं क्योंकि एक तरबूज हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा है। मैं जानती हूँ कि आपने बड़ी मेहनत से उगाया है, मगर ये वो तरबूज नहीं है जो ज़्यादा सही होते हैं। क्या? सिर्फ और सिर्फ 10? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम ज़्यादा दो। क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैंने ये बहुत मुश्किल से उगाए हैं? देखो बहन, मैं जानती हूँ कि आपने ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उगाए हैं। वैसे भी आपको मैं बता दूँ कि सारे के सारे जो भी जितने भी लोग खेत में काम करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत का, मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता खेती बाड़ी करना। मुझे लगता है कि ये आपके पहली खेती बाड़ी थी जिसमें से ये फल निकला है और आप लेकर आई हैं। मुझसे पहले भी लोग आते थे और उन्होंने तो मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि इतने कितने इतने। मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है। मैं हर किसी को उसके हिसाब से पैसे देती हूँ। मैं कभी भी किसी को इस तरह बेईमानी नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि बेईमानी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं सिर्फ अकेली रह गई थी अपने ख़ानदान में। मेरे साथ इतने लोगों ने बेईमानी, धोखा किया, लेकिन मैंने हमेशा कभी भी किसी को धोखा देने के बारे में सोचा भी नहीं। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि मैं आपको के साथ बिल्कुल भी बेईमानी नहीं कर रही हूँ। अगर आपने ये लेना है तो आप लें, ज़रूर लें, लेकिन अगर आपने नहीं लेना तो आप जा सकती हैं दूसरे जंगल। वहाँ मेरे अलावा भी और बहुत से लोग मिलेंगे। दूसरे जंगल तो मैं नहीं जा सकती बहन। एक काम करो, मुझे मेरी 15 अशर्फियाँ दे दो और मैं यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि दूसरे जंगल जाना मेरे बस की बात नहीं है। बहुत उड़ना ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा। फिर वो उसे 10 नहीं बल्कि 15 सिक्के दे देती है और वो घर चले जाते हैं। जब वो घर चले जाते हैं तो वो इन्हीं 15 सिक्कों से गुजारा करते हैं और
इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, हमें कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हर इंसान, हर परिंदा, हर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है।